कब हुआ सूरदास जी के साथ रास? एक दिन पद गा रहे थे, ठाकुर जी नित्य आते थे, राजभोग के बाद रोज आ जाते थे सूरदास जी के पास। सूरदास जी को नहीं पता रहता था। सूरदास जी तो राजभोग अरोग के, अच्छा राजभोग समझते हैं? दोपहर की जो आरती होती है 12 साढ़े 12 बजे सारे मंदिरों में, वृंदावन में, उसको राजभोग आरती कहते हैं। और राजभोग के बाद श्री ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं। क्यों? ऐसी मान्यता हमारे भाव हैं ब्रज के कि श्री ठाकुर जी गैया चरावे गए अब। और जो उत्थापन आरती होती है 4:30-5 बजे, उसमें फिर पहला फल का भोग ही लगता है ठाकुर जी को। क्यों? वन में है ठाकुर जी, वन में भोग लगा रहे हैं। तो राजभोग आरती के बाद में श्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते, सूरदास जी आ जाते, अपनी कुटिया में बैठ करके कीर्तन गाते, पद बना बना करके रचना करते। ठाकुर जी चुपचाप खिड़की से निकल करके आते और सूरदास की कुटिया में अधर आकर के बैठ जाते और कोने में बैठ के थोड़ी पे हाथ धर के चुपचाप सुनते सूरदास जी को। एक दिन ठाकुर जी जा रहे थे राजभोग आरती के बाद, इतने में श्री जी आ गए। कहां जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना, ऐसे जा रहा हूं डोलवे। नहीं सांची बताओ कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं ना, एक भक्त है वहां के पास जा रहा हूं। श्री जी बोली मैं चलूंगी फिर तो। ठाकुर जी बोले श्यामा जी आप रहने दो, आप यहीं बैठो, मैं ही अकेला हो आऊं। श्री जी बोली अगर मोए ना लेके गए तो मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी कि राजभोग के बाद तुम कहीं चले जाओ, और गुसाई जी खोज करो जी कहां जा मैं। ठाकुर जी बोले श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करूं, आप मेरे संग चल दो, पर गुसाई जी तो शिकायत मत करियो मेरी, लेकिन एक बात को वचन दो। मैं बोल कहा उत्थापन आरती तो पहले आमेंगे हम दोनों वापस, मां रुकवे की मत करियो बात। आप बड़ी भोरी हो, बड़ी सहज हो, और वैष्णव चाहे कितनों दीनहीन हो, कितनों भावबार हो, वहां पे कृपा करवे की मत सोच लियो। आपको तो मन है जाए यहाँ पे सब लुटाए दूं, सब दे दूं, ऐसे मत करियो। चुपचाप जानो, चुपचाप आनो है, और मैं इशारा कर दूं तुरंत उठ के आ जाइयो। श्री जी बोले हाँ मैं आ जाऊंगी। ठाकुर जी हाथ पकड़ के श्री जी को ले गए सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी के नेत्र तो है नहीं, बैठे अधर ते किवाड़ खोली, ठाकुर जी धीमे धीमे भीतर घुसे, धीमे धीमे श्री जी को भी लियो और वहीं कोने में बैठा दी। बोले बैठ जाओ। देखो सूरदास जी गा रहे हैं, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की। ठाकुर जी बैठ के सुन रहे हैं, मंद मंद श्री जी के नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे पहुंच रहे, बोले श्यामाजू हल्ला मत करियो जी, जग जाए को, और जगह को कहा हमें पकड़ लेगो, जान नहीं देगो, और फिर यहाँ पे कृपा कर दी तो फिर सबन पे करनी पड़ेगी, हमारे रो मत, बिल्कुल आराम से बैठी रहो। बोले ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है सूरदास जी को नहीं पता चली होगी कि ठाकुर जी आ गए? अच्छा अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे तो यह बात मानी जा सकती है कि सूरदास जी को नहीं पता चला होगा, पर श्री जी आ गई हैं तो यह बात निश्चित है कि सूरदास जी को पता लग चुका है कि श्यामा श्याम दोनों आ गए हैं। और इस बात का प्रमाण बताएं, हमारे वृंदावन में एक सूरदास और हुए, उनने ठाकुर जी का खूब भजन किया। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट है गए, और प्रकट होकर के बोले अरे बाबा मैं प्रकट है गया हूं, मैं तुम्हारे सामने ठाड़ा हूं, आ जाओ मेरे हृदय पे लग जाओ। सो बाबा बोले अरे नंद के लाला, मैंने जुगल की उपासना करी, तुम अकेले काहे को आए? ठाकुर जी मन में सोचे, बोले जी अंदरो है या दिख तो रोना है, ऐसे कह दूंगा श्री जी आई हैं तो मान जाएगा। ठाकुर जी बोले हाँ श्री जी आई हैं, मेरे बगल में ही ठाड़ी हैं, आपको दिखना है रही है, संग ही आई हैं। बाबा मंद मंद मुस्काए के बोले लाला बाबड़ा कोई और है बनाइयो, श्री जी ना आए तेरे संग। ठाकुर जी बोले तुम्हें कैसे पता श्री जी ना आई? बोले लाला श्री जी आई होती ना तो अब तक मैं आंधरो ना हो, तो श्री जी तो आते ही मुझको नेत्र प्रदान कर देती। लाला तो विचार करना पड़े कि यहाँ पे कृपा करूं ना करूं, पर श्री जी तो प्रकट रहती, सबसे पहले मुझको नेत्र ही प्रदान करती, वो देख ही नहीं पाती। तू तो इतनी देर से थाड़ो थाड़ो देख रहा हूं मैं, श्री जी ना देख पाती, वो तो तुरंत नेत्र देती। इतने में ही किशोरी जी प्रकट हो गई, और किशोरी जी के प्रकट होते ही बाबा के नेत्र भी प्रकट हो गए। रारी की ठाकुर जी बोले जय हो श्री जी, आपकी सत्ता भी संतन ते पता चले मुझे। तो उस कथा से, वैसे इस कथा में ये बात लिखी नहीं है, पर अभी अभी मेरे मन में व्यास मंच में बैठे बैठे आई कि उस कथा से इस कथा को जोड़ें। अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे सूरदास जी के पास, पर आज श्री जी आई हैं, तो क्या सूरदास जी को पता नहीं चला होगा कि श्यामा श्याम आ गए हैं?
निश्चित पता चल गया। इसीलिए आज एक विचित्र लीला हुई। क्या? गाते गाते सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और उठ करके अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। श्री जी बोली, जी कहां जा रहे हो बाबा? अरे आंधरो बाबा, कहीं गिर नहीं जाए, हम यहाँ के संग चलें, कहीं गिरवे वार होगा तो बचा लेंगे। ठाकुर जी बोले, मैंने पहले ही मना करी आप सब कृपा पिपा ना करनी कोई पे, और समय है गो थापन को, मैं गुसाई जी मंदिर खोल देंगे, चलो जल्दी मंदिर में। श्री जी बोली, ना बस ये जहां जा रहा हूं वहां तक याद छोड़, यहां में फिर चल देंगे मंदिर में। ठाकुर जी बोले, पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो मेरे संग। आ गई है जबरदस्ती, अब मां मंदिर में हम दोनों नहीं मिलेंगे तो श्री गुसाई जी बड़ी डांटेंगे। श्री जी पीछे पीछे चलन लगी। सूरदास जी जान गए कि श्री जी ठाकुर जी आए और आज इन पर कृपा करवाई लूं अपने ऊपर, इसलिए सूरदास जी भी जबरदस्ती आंधरो बनने के भाव से चल रहे हैं। चलते चलते सूरदास जी भी वहां गए जहां गहरो गड्ढा। सूरदास जी जैसे ही गड्ढा की ओर जाने लगे, श्री जी बोली, अरे देखो श्याम सुंदर जी गिर जाएगो बाबा, गड्ढा में गिर जाएगो, या के माथे में लग जाएगी, हाथ पांव में लग, या को पकड़ लो, रोक लो। ठाकुर जी बोले, श्री जी तो मेरी सौगंध पास मत जाइयो, या के जिनके नेत्र नाए हूं मैं ना, इन सबन के पास छठवीं बुद्धि होवे, जे स्पर्श करके पहचान ले कौन है कौन नहीं है, और जाने एक बार हम दोनों उनको स्पर्श कर लियो, जो पहचान जाएगा कि हम कौन है। श्री जी बोली, तो पता लग लन दो कौन है, कहा चलो जाएगा। अरे ना है, एक पे कृपा कर दी तो घनेरे बैठे सबन पकड़नी पड़ेगी। किशोरी जी बोली, ना जी गिर जाएगा। अब यहां तो किशोरी जी जा रही है बचावे, तब तक सूरदास जी कूद ही गए, और कूदते, अरे भैया, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे भैया कोई काम को सुनना हो तो न देखियो, अरे मैं आंधरो गिर गऊं कुआं में, अरे भैया मैं यहां से बचाई लियो। श्री जी बोली, ठाकुर जी या तो इनको बाहर निकालो, नहीं तो मैं आपसे कट्टी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, क्षमाचू, मैं यही माने ना लेके आऊं आपको संग में, नेक में पिघल जाए, नेक में दया आ जाए आपके चित्त में ना, या को निकाल दो, फिर कभी ना कहूंगी, या को बस बाहर निकाल के हम दोनों भाग जाएंगे यहां से।